अकीदा मेरा भी बहुत पक्का है, आखिरी दुनिया में कोई आप तो इंसान बड़े मीठे मुसलमान मोमिन या लग रहे फिर हैं मुझे। आप बड़े हाँ जी, मीठे मोमिन लग रहे हैं। हमें लगता है कि दुनिया की सबसे अफ़ज़ल कौम हम हैं। पहले यहूदियों को लगता था कि वो चुने हुए लोग हैं, अब हमें लग रहा है। मैं थोड़ा-सा जानना चाह रहा हूँ, आपको क्यों आप क्या काम ऐसा करते हैं कि आपको लोग गुस्ताख भी कह देते हैं? आप क क्यों कौन आप एक्टिविस्ट हैं? आप क्या यानी किस वजह से? बस की बात नहीं है, मैं आज से 20 साल पहले मैंने अहादीस छोड़ दी हूँ हुँ। और मैंने उसमें बहुत सी चीज़ें देखी। मैंने कहा यार ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि नबी पाक के की किरदार कशी की जा रही है कायदे से, तरीके से। कि रिमार्केबली जो फ़ोक स्टोरीज़ है ना, फ़ोक स्टोरीज़, जी, वो to a very high degree they keep जी, passing down generations up to बिल्कुल। 10 generations without any change. हाँ जी हकीम साहब। भजन कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है भजन बिल्कुल खैरियत से। बहुत अरसे से मैं कोशिश कर रहा था आपसे जुड़ने का ख़्याल तो रहता है आपका हमेशा से। हाँ जी, तो बस भजन मैं तो आपसे ये पूछना था, मैं अब आपकी तरफ देखूँगा, ये कैमरे की तरफ देखूँगा ताकि अपनी खैर है, मैं तो अपने आप को देखता रहता हूँ। अ, बस खैरियत पता करनी थी आपकी, खैरियत से हैं आप, खुशबाश हैं, सेहत ठीक है आपकी? मैं बिल्कुल खुशबाश हमेशा की तरह, बिल्कुल फिट-फाट, ज़बरदस्त भजन हमेशा खुश। माशाअल्लाह, आपको हमेशा हँसता-खेलता देखा, तो पिछले दिनों बस थोड़ा-सा आपको दुखी देखा, तो मैंने कहा आपसे जाकर के आपसे सलाम दुआ कर लूँ। नहीं, नहीं, मैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, मुझे दुःख कोई इतना नहीं होता, मुझे दुःख अगर कोई होता भी है तो मुझे भूल जाता दुःख। अच्छी बात है मैं भाईजान, बस इतना दिल बड़ा रखें, ये ज़िंदगी ऐसी ही है, कभी कुछ समझ आती, कभी नहीं आती, बाज़ बातें हाँ, कुछ हाँ, नहीं, नहीं, आई ये अंडरस्टैंड। जी, जी। चलिए वो बातें हम मैं आपसे अभी ज़्यादा नहीं करूँगा, ये पब्लिक फ़ोरम है। अ, इ बकिया ये पूछना था, आप तो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, पिछली 1-2 स्ट्रीम में सुनने में आया कि आप क्या आप कहीं-कहीं इल्फर्ड में आए हुए हैं, ये वो तो नहीं, लंदन का नहीं, नहीं, इलाका है। नहीं। नहीं, 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 वो इल्फर्ड में जब मैं गया था इंग्लैंड में मैं हर साल जाता हूँ इंग्लैंड, तो अच्छा, जो अच्छा। आखिरी दफ़ा जब गया था तो मैं उधर इल्फर्ड में भी ठहरा था, तो मैं वो बता रहा था कि इल्फर्ड में काफ़ी सारे पाकिस्तानी होते थे, वहाँ मुझे लोग वहाँ पे पहचान लेते हैं इल्फर्ड में। हाँ जी, इधर ये भजन ये इधर ये बड़ा मसला है ये, लंदन में कोई किसी को जो है ना वो बख्शता नहीं है, ये बड़ा अजीब-सा मामला है। नहीं, लेकिन वो होते हैं वो पक्के मोमिन ही हैं, लेकिन मुझे उन्हें किसी ने कुछ कहा नहीं, यानी वो सलाम दुआ ही लेते हैं मेरे साथ। हाँ, भजन वो ऐसा ही है, यहाँ पर देखिए पक्का मोमिन तो मैं भी हूँ। ठीक है ना जी। अकीदा मेरा भी बहुत पक्का है, आखिरी दुनिया में कोई आप इंसान तो बड़े मीठे मुसलमान मोमिन या लग रहे फिर हैं मुझे। आप बड़े हाँ जी। मीठे मोमिन लग रहे हैं मुझे। आप बड़े मीठे मोमिन लग रहे हैं मुझे, बड़े प्यार वाले मोमिन। भजन आप चलिए आपकी हुस्न नज़र है। बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि मेरे नज़दीक तो भजन इंसानों में जो है मैं फ़र्क नहीं करता। सब इंसान मेरे लिए प्यारे हैं, बहन-भाई हैं मेरे। आपके दोस्त जो गालिब थे वो भी अभी भी अल्लाह करे आपके दोस्त दोबारा बन जाएँ। मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं वो भी सब मुझे कोई मसला नहीं है किसी से भी। तो वो तो भजन ऐसा ही है, अब ये अल्लाह मियाँ की बातें अल्लाह ही जाने। तो वो उस पर हम झगड़ा नहीं कर सकते ज़्यादा किसी भी से। अब अल्लाह मियाँ ने जो झगड़े करने हैं खुद करे। मेरा काम है अल्लाह को सज़ा देना, मैं दे देता हूँ। तो हाज़िरी लगानी होती है वहाँ पर भी, तो इधर भी, तो वो हम लगा रहे हैं भजन। ये ज़िंदगी की समझ अभी आ नहीं रही, तो जैसी जितनी समझ आ रही है उतनी हम चलाए रखेंगे इंशाअल्लाह, वो कोई ऐसा मसला नहीं। तो बस भजन मुझे लगा कि आप शायद इल्फर्ड में हैं, तो मैंने कहा कि आपसे कोई मुलाकात की जाए, बातचीत की जाए। उस चक्कर में बस मैंने आपसे अभी देखा तो आप ऑनलाइन थे तो मैंने कहा आपसे सलाम दुआ कर ली जाए। भजन बच्चा ये आपसे कहूँगा कि ये मुसलमान भाई जो है ना हमारे वो ऐसे ही हैं, वो बेचारे उनको समझ ज़्यादा बातों की नहीं आती। घबरा जाते हैं जल्दी, बौखला जाते हैं ज़्यादा जल्दी। तो आप किसी की भी बात को बुरा ना मानिएगा, दिल पर ना लीजिएगा। वो पिछले दिन मैंने आपकी वो थोड़ी-सी डिस्कशन सुनी थी, वो हमारे भाई थे, वो क्या हाशमी भाई थे नहीं, जवाद भाई थे आए थे, वो बड़े गुस्से में आए ओह थे। यस, यस। ओह यस, यस। हाँ जी, तो वो भजन ये हम सारे ऐसे ही हैं, हम सब जो है ना हमारा नो, ही बेड़ा वाज़ गर्क अ बिट हुआ ऑफ अ हुआ है। डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी। ही वाज़ अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट क्योंकि मैं जी, बड़ी आई गुड कैन फील इट। इंटेंशन के साथ उसके पास गया था। मेरे पास उसके मैसेजेस भी आए और उसने एकेडमिक की तरह बिल्कुल बिहेव नहीं किया। वो मैंने उसकी ट्वीट भी एक दिखाई, उसने फिर इतने मुझे अब्यूसिव मैसेजेस भेजे और फिर उसने डिलीट कर दिया, उसको बाद में शर्म आई। यार भजन आप मुझे हार्वर्ड में आप पीएचडी कर रहे हो, ये आपका बिहेवियर है। ओके, अंदर फिर मैंने वो वीडियो बाद में खुद भी सुनी और मुझे लगा कि हाँ, शायद जो इंटरजेक्टिंग थी शायद उसमें मैं भी इक्वली गिल्टी था। ओके, आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट दैट।
अच्छा, लेकिन जो हॉस्टिलिटी जो लाइन ऑफ जी, क्वेश्चनिंग रखी उन्होंने, और एंड में तो उन्होंने सीधा कह ही दिया कि तुम बिगड़ हो, तुम हिंदुत्व और व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट को प्रमोट करते हो। इस्तफ़ा। बंदा फिर वहां पे अब क्या बंदा बात करे? और अगर आपने किसी के साथ बात करनी है, हालांकि मुझे इस पे गुस्सा नहीं चढ़ा था, मुझे पता चल गया था कि ये एक बड़ी पोलेमिक किस्म की अप्रोच है। ये तो किताब लगता है किसी 8 साल के बच्चे ने लिखी है। ओके, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी देखें, अभी एक कॉल आई थी शरारती कुड़ी की, जी, उन्होंने बताया कि उन्होंने भी बुक पढ़ी और अपने बच्चे को भी पढ़ाई। ओके, कई लोगों को अच्छी लगती है, कई लोगों को बड़ी बुरी लगती है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ये देखता हूं कि आप एकेडमिक हैं, और जी, आप आके जो हॉस्टिलिटी आप रख रहे हैं, उससे आपने क्या अचीव करना था? तो अब उसको भी शायद लेसन मिला होगा कि अगर इस तरह की आप बात करेंगे, तो कौन से आई होप उसने एथियस्टों को मुसलमान कर दिया, या कौन से लोगों की वहां पे कोई रेल पेल होगी? कुछ नहीं हुआ। नोबडी अचीव्स बिल्कुल, एनीथिंग एंड आई अंडरस्टैंड दिस। मैं ये भजन चीज डिबेट से जानता हूं कुछ अच्छे नहीं तरीके से कि कुछ भी नहीं होता एंड में। ये जो जी, कुछ नहीं डिबेट्स होता। होती हैं, और इसीलिए मैंने उनको कहा था, मैंने उनको जवाद को कहा था, वो तो कह रहे थे मॉडरेटर रखते हैं, डिबेट, ओपनिंग स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट। मेरी मुसलमानों से हुई है बड़ी अच्छी बात, मेरी मुफ्ती उस्मान फारूक से बात हुई हुई है, वो भी बड़े हॉस्टाइल किस्म के बंदे हैं। अच्छा, मेरी मुझे उनके साथ जानकारी बड़ी अच्छी बात हुई, कोई मॉडरेटर नहीं था, कोई काटा जी, काटी नहीं हुई, प्यार से बात की। हालांकि उनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। मुफ्ती अबू लेस से हुई, हमजा अली अब्बासी से हुई। मुझे पूरा यकीन है जी। कि अगर फर्ज करें कभी इंजीनियर मिर्जा वगैरह से भी होती है, तो वो भी अच्छे असलूब के साथ होगी। हाँ जी, ये जो बिल्कुल। इसने हरकत किया, इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। बस भजन बात ये है कि म देखिए, पढ़ना, लिखना, इल्म हासिल करना, इल्म होना इज़ वन थिंग और शऊर होना इज़ अ सेपरेट थिंग। अभी मसला ये आ रहा है कि नॉलेज तो इस दुनिया में बहुत बढ़ रही है। आप जहाँ से मर्ज़ी, आपने हार्वर्ड का नाम लिया, ऑक्सफोर्ड हमारे यहाँ से तो बहुत नज़दीक है। डिग्रियाँ लेने को मैं भी ले सकता था, मैं तो खुद मज़दूर आदमी हूँ। डिग्रियों का मुझे बड़ा फ़ायदा होता है, लेकिन ये अलग बात है कि जब मैं कहीं जॉब या कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जाता हूँ, तो कोई मुझसे डिग्री पूछता ही नहीं। वो ये पूछते हैं कि भाई तुम क्या कर सकते हो? तो भजन जो शऊर है, जो जो हुनर है, आपका उसकी शौर कोई जवाद हाशमी से ज्यादा, आई एम जस्ट सेइंग। जी भजन सॉरी मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई। मैंने कहा आपका शौर जो है जवाद हाशमी से ज्यादा है, आपके साथ बात करने का सलीका ज्यादा है। भजन जज़ाकल्लाह मैं तो बहुत ही गुनाहगार माठा-सा आदमी हूँ। लेकिन मैं आपसे बस अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये हमें देखिए, ये जो दुनिया है, ये बहुत ही कन्फ्यूज़िंग है। हम कैसे पैदा हुए, कब मर जाएँगे, कितना ज़िंदा हैं, हमारे हाथ में बहुत ही कम चीज़ें होती हैं। अब ऐसे में हम अगर दूसरों को लान-तान करना शुरू कर दें, भाई देखिए, जो अगले बंदा जो बात बात कर रहा है, या तो वो बददियानती से कर रहा हो, तो आप जाके उसका गला पकड़ लें। अगर वो बंदा दयानतदारी से एक बात कर रहा है, सच्चाई से कर रहा है, तो यार वी हैव टू गिव हिम सम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट। अदरवाइज़ तो दुनिया यूँ नहीं चलेगी ना भाईजान। अभी देखिए, एरोगेंस इस वक़्त आप जानते हैं इस बात को, आपका बैकग्राउंड इस्लाम से था। हम मुसलमान बहन-भाइयों का मसला यही है, हमें जो चीज़ मार रही है, वो एरोगेंस मार रही है और कुछ नहीं मार रही। हमें लगता है कि दुनिया की सबसे अफ़ज़ल कौम हम हैं। पहले यहूदियों को लगता था कि वो चुने हुए लोग हैं, अब हमें लग रहा है। अब हमारे बाद वो हिंदू बहन-भाई जो हैं, वो हिंदुत्व का नारा लगा के बैठे हुए हैं, उनको भी यही कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमें कहीं आपका देखिए भजन बात ये है, मैं अपना प्रोफ़ेशन बताऊँ तो अपने प्रोफ़ेशन में शायद मैं नंबर 1 हूँ दुनिया में, लेकिन वो मानी नहीं रखता। मैं आपसे बात करने आया हूँ, अ, आप मैं वसूख से कह सकता हूँ, मैं हालाँकि मैं तो मुसलमान हूँ, सजदा देता हूँ बीबी अल्लाह पाक को। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि मुझे शायद इतना उसका इल्म नहीं होगा, आपको ज़्यादा होगा। हदीसों को तो मुझे हदीसों का पता ही नहीं है। मैं तो 20 साल पहले हदीसें छोड़ बैठा हूँ। मैं तो कुछ हदीसें पढ़ी थी उस ज़माने में, मैंने कहा नहीं यार मैं हदीसों को फ़ॉलो नहीं कर सकता। तो मैं बस कुरान को फ़ॉलो करता हूँ, जो नमाज़, रोज़ा रख होता है वो मैं करता हूँ, उसके अलावा मुझसे तो कुछ होता नहीं है। तो भजन मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो है ना, ये एक देखिए वो एक दुआ भी थी कि नफ़ा बख्श इल्म। वो कहते थे भई हमें अल्लाह पाक हमें नफ़ा बख्श इल्म दे। ये अभी जो है ना, ये भजन ये घाटे के सौदे पे पड़े हुए हैं हमारे मुसलमान बहन-भाई, और आप जो हैं वो नबज़ आज़मा हैं इन लोगों से, जो कि जिनको खुद को कुछ समझ नहीं आ रही। तो ये अभी जो है ना भजन, आपके लिए मुसीबत आई हुई है, मेरे लिए भी बहुत मुसीबत। अभी मैं आपसे एक बात बताऊँ, हारिस भाई, आप और मैं, हम दोनों कहीं यहाँ पर बैठे हुए हैं ना लंदन में, कहीं कहीं चाय पापे खींच रहे हुए, हैं जी? बीच में कोई वो आ गया ना, कोई क्या कहते हैं कि वो भाई का नाम हमेशा भूल जाता हूँ, कादरी भाई जो था वो, जिसने वो
सलमान तासीर को शहीद किया था। मुमताज़ कादरी। जी भाईजान, मुमताज़ कादरी, अगर वो आ गया ना, तो उसने पहले तो हकीम जी को मारना है। अगर उसकी बंदूक में एक गोली हुई ना, तो आपको भाईजान छोड़ देगा, वो मुझे पहले गोली मारेगा। क्योंकि लिबरल मुसलमान आजकल किसी को नहीं चाहिए। ठीक है वो ना यार जी? लिबरल गाली है। लिबरल तो आप देखें ये जितने ये जो जी, बहुत सारे लोग हैं उन्होंने लिबरलिज्म को गाली बनाई हुई है पाकिस्तान में। बनाई हुई है। अब अब उसका मतलब मकसद क्या है कि मुसलमान को हिलने ना दो। वो जो बंदा जो कि इंसानियत की बात करता है, वो कहीं जा ना सके, कोई बात कर ना सके। अ अपने अलावा किसी और गैर मुस्लिम से बात ना कर सके। मेरी तो शुरू से यही बीमारी है कि भजन मुझे जो है ना, मुझे मुसलमानों से तो बहुत प्यार है, मेरे तो अपने बहन-भाई हैं, लेकिन उसके अलावा भी जितने इंसान हैं मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। अब उसकी वजह से मुझे लोग काफ़िर कह चुके हैं, मुझे मुनाफ़िक कह चुके हैं, मुझे गुस्ताख़ रसूल कह चुके हैं। सारी बातें हालाँकि मैंने कभी भी मैं तो नबी पाक का ब के आशिक हैं। शान जी, मैं तो उनका बहुत एहतराम करता हूँ। अल्लाह मेरी तो ज़िंदगी की उम्मीद है कि मेरी मरने के बाद नहीं तो जो आपको है मैं थोड़ा-सा जानना चाह रहा हूँ, आपको क्यों आप क्या काम ऐसा करते हैं कि आपको लोग गुस्ताख भी कह देते हैं? आप क क्यों कौन आप एक्टिविस्ट हैं? आप क्या यानी किस वजह से? अरे मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन लोग जो है ना वो इनसिक्योर बहुत हैं। मुसलमान बहन-भाइयों का मसला ये है कि वो इनसिक्योर बहुत ज़्यादा हैं। उनको ये लगता है आपको पता होगा कि वो हिंदुत्व की आपको कहानियाँ पता होंगी कि जब वो जो हैं वो उन्होंने कहा कि भैया अंग्रेज़ों के बारे में कहा कि भई अंग्रेज़ जो हैं वो ना जाएँ कि भैया या वो मुगल बादशाहों से भी हाथ जोड़ना चाह रहे थे, अंग्रेज़ों से भी हाथ जोड़ना चाह रहे थे, सबसे दोस्ती करना चाह रहे थे, सिर्फ़ इस वजह से कि उनको खतरा था कि इनकी हिंदुत्व जो उनका जो ब्राह्मणवाद जो भी कहते हैं, कि भैया उनकी जो है ना वो जो कास्ट सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए किसी उनको इसका बहुत खौफ था। अभी मसला ये है कि भाईजान देखिए, अगर मेरे सामने कोई एक भाई आता है, कोई वो गैर मुस्लिम है, जैसे कि आप हैं। आप आकर के नबी पाक की शान में कुछ गुस्ताखी कर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि गालिब ने आज तक मेरे सामने कभी भी एक दफ़ा भी नबी पाक को बुरा-भला नहीं कहा। मुझे उम्मीद है आप भी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा आकर के कह जाता है ना इस तरह की बात, छोटी-मोटी आगे-पीछे बात कर जाता है और मैं उसको आगे से गालियाँ नहीं देता, उसको शट अप कॉल नहीं करता, तो लोग कहते हैं कि मैं गुस्ताख़ रसूल हूँ। तो अभी तो हुँ। नौबत ये आ चुकी है ना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली। नहीं आप गालिब के चैनल पे बैठ ब गए जाते रहे आप? मैंने नहीं देखा आपको कभी। भजन पिछले 4 महीने से जा रहा हूँ, हो सकता है 4 महीने से ही वो आप नहीं जा रहे हो। अच्छा, ये अच्छा, बस अच्छा। खुदा का अच्छा, अच्छा, अच्छा। कोई अच्छा। ऐसी कोई वो बन गई थी कोई क्या लें कि अच्छा, अच्छा, अच्छा। निज़ाम ऐसा है कि अल्लाह जाने क्या हुआ है, लेकिन ये कि जब से मैं जाना शुरू हुआ, अब से आप आना बंद हो गए। वाह! ये हालाँकि आपका काम है सारा। ये आप ये आप सब कुछ बिल्कुल। तो तो वो भजन वो चक्कर ये सारा ये है कि गालिब भाई से तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। बहुत ही प्यारा आदमी है। अल्लाह पाक आपकी दोस्तियाँ भी कायम रखे। ज़्यादा दोस्ती ना कर लेना आप। नहीं भजन वो I'm ठीक है। joking, I'm joking. जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा। तो तो ये है कि वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो बस भजन वो ये है कि वो दुनिया देख रही होती है तो वो अब आप उनको दूसरी तरफ भी आ गए हैं, अब 2-2 गुस्ताखों के साथ आप बैठ गए हैं, तो लोग अब तो आपको और कहेंगे कि आप गुस्ताख हैं, तो आपको कौन-सा कीड़ा काटता है कि आप आके हमारे साथ बैठ जाते हैं, फिर वो लोग आपको मौका देंगे? तो ऐसा अपनी जान को ना खतरे में डालें आप। भजन देखिए इंसान अपनी आदत से मजबूर है। जिस बंदे को नफ़रत करनी होती है, उसने दुनिया से नफ़रत करनी है, चाहे कुछ कर ले। और जिसने प्यार करना होता है, मोहब्बत करनी होती है, वो उससे बाज़ नहीं आता। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा-सा मज़ीद बता दूँ कि दुनिया का कौन-सा मज़हब है कि जिसके लोग मेरे दोस्त नहीं हैं। हकीकी ज़िंदगी में, ये मैं आपसे यूट्यूब पे तो अभी मैं कोई 4 महीने हुए हैं मुझे शुरू हुए हुए। अ, लेकिन ये कि हकीकी ज़िंदगी में भी मैं दुनिया के हर टेम्पल में गया हूँ, घाट-घाट का पानी पिया है मैंने। अ, जो जो हिंदुओं के मंदिर में गया हूँ, गुरुद्वारे गया हूँ, मुझे अच्छा लगता है जाकर के सीखना, दोस्तों से मिलना, बात करनी, उनकी उनकी फीलिंग्स को अपने दिल में समाना मुझे अच्छा लगता है। मैं मुसलमानों के आप जितने भी मुक़द्दस जगह हैं, ख़्वा वो यरूशलेम में हो, फ़लस्तीन में हो, ख़्वा वो अपना बोस्निया हर्ज़ेगोविना में हो, ख़्वा वो आपके भजन सीरिया में, उर्दन में हो, सऊदी अरब में हो, पाकिस्तान में तो ख़ैर क्या होनी जो मैंने ना देखी हो। हर जगह पे मैं जाके माथा टेका हुआ है। उसके अलावा भी जितने भी
मैं भजन मेरा मेरा मसला ही यही है कि मैं इंसानों से मोहब्बत करने से बाज़ नहीं आ सकता और अल्लाह पाक से जो दोस्ती है वो भी नहीं छोड़ सकता। अब बंदा जाए तो क्या वो कहते हैं ना कि बिटवीन अ हार्ड एंड क्या कहते हैं उसे, हार्ड एंड अ रॉक प्लेस, तो मैं अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? खैर एनीवे ये तो मेरे मसले भजन ऐसे ही हैं, ये तो ऐसी ज़िंदगी में चलेंगे। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि मेरे जैसे कई मुसलमान भाई ऐसे ही हैं, मुझसे ज़्यादा बढ़-चढ़ के हैं। आपको तो खैर पता ही होगा, आप तो खुद पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। ये एक स्टेरियोटाइप बना हुआ है, दुनिया में चीज़ें बन रही हैं ऐसे ही। लेकिन ये है कि जो आज का मुसलमान है ना, वो बहुत चीज़ें सोच रहा है, सब चीज़ें देख रहा है। उसके दिल में बहुत एहसास है और ये आज की बात नहीं है। मैं आज से 20 साल पहले मैंने अहादीस छोड़ दी हूँ हुँ। और मैंने उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी, मैंने कहा यार ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि नबी पाक के की किरदार कशी की जा रही है कायदे से, तरीके से। तो वो मुझे नहीं नहीं, फ़ॉलो करनी। नहीं लेकिन आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं? जी भजन? लेकिन आप ये फैसला कैसे कर सकते हैं कि हदीसें जो है रसूलुल्लाह की किरदार कशी की जा रही है? भजन उसमें अभी देखिए, मुझे मालूम है कि आपने और वाले भाई भी कुछ उठाते हैं, लेकिन आप भाइयों को इतना नहीं पता। मैंने तो 20 साल पहले जो हदीस पढ़ी थी, वो आपने कभी शायद ज़िक्र भी ना किया हो। बड़ी-बड़ी खौफ़नाक हदीसें हैं, नबी पाक की जो किरदार कशी कर रही हैं। वो आई नो कि इट विल बी अनदर डिबेट, वो एक और टेंजेंट खुल वो जाएगा। हमें भी भेजें, वो कौन-सी हदीसें हैं? नहीं, वो मैं आपको नहीं भेजूँगा, वो मेरे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, मैं भी मुसलमान हूँ भाईजान, मुझे काफ़िर नहीं होना अभी। तो नहीं हम हमें भी पता चला ना ये जितनी खतरनाक हदीसें हम दिखा चुके हैं, इससे इनसे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हदीसें हैं। जी, जी नहीं, भाईजान नहीं बहुत नहीं लेकिन वो बहुत सेकेंडरी है ना, हम तो सहाय-सित्ता की बात करते हैं ना, तो मैं सहाय-सित्ता के सहायता की अंदर बात सहायता के अंदर ओके, भी बहुत है। जी, वो भी चलें फिर हैं। मुझे भी बताएँ, उनके नंबर-शंबर भेजें मुझे ईमेल पे। भजन माज़रत के साथ मैं नहीं क्यों? भेजूँगा। मतलब सहाय-सित्ता में लिखी हुई है, इसमें कौन-सी ऐसी बात है? वो तो खुद लिखी गई है, वो तो सही हदीसें हैं वो। भजन भजन लेट मी आप दुआ कीजिए कि गरीब जो है किस तरीके गरीब की क्या खैर क्या औकात। लेकिन जब जिस दिन भी दुनिया में ये अहादीस की किताबें बैन हो गई ना, उसके बाद मैं आपको नंबर भेज दूँगा। अभी मैं नहीं भेजूँगा कि मेरे भजन मैं खुद मुसलमान मेरे प्यारे भाई बहन-भाई हैं, वो सारे मुसलमान हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारूँगा, वो बेचारे मुझे गालियाँ देंगे, क्या फ़ायदा? तो कुछ वो नहीं मैं होता, इतना अच्छी ज़ुल्म नहीं बात कर है। सकूँगा। इल्म फैलेगा लोगों में। नहीं भजन वो इल्म नहीं ला मैं तो उनको इसको इल्म मानता ही नहीं। मैं तो आपसे बात मैं अर्ज़ की वही ना कि कह रहा हूँ नफ़ा ना, आप उसको कैसे मैं वही कह रहा हूँ ना, आप उसको कैसे कह सकते हैं किरदार कुशी? क्या पता वही सच हो। भजन 250 साल के बाद जो भी अहादीस लिखी जाएँगी, वो सच हो ही नहीं सकती। कैसे करेंगे आप? आप अभी मेरे साथ आप एक एक कमरे में स्टडी की बैठिए। गई थी एक स्टडी की गई थी, मैं आपको बताता हूँ जी, ये क्योंकि होमर की कहानी के बारे में भी ये कहा जाता है कि 500 साल बाद वो कहानी लिखी गई, ट्रॉय की कहानी के होने के बाद। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, मुझे उसके एक्सपेरिमेंट का नाम भूल गया, आप सर्च मारेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि रिमार्केबली जो फोक स्टोरीज़ है ना, फोक स्टोरीज़ जी, वो to a very high degree, they keep जी, passing down generations up to बिल्कुल 10 generations without any change. ये एक सही। स्टडी की गई थी। तो ये मुमकिन है, ये हम वैसे कहते हैं कि 200 साल बाद अगर कोई हो गया जी तो कुछ भी हो सकता है, सच ना हो। ये इतना आसान नहीं है कि कुछ भी सच ना हो। फेयर इनफ, ये जरूर हो सकता है कि जी, बीच में किसी ने घड़ दी हो ये बात, ऐसा भी हो सकता है। यानी अगर मैं जी, आज से कहना शुरू कर दूं कि मेरा एक दोस्त था, वो बादशाह था फलानी जगह का, वो ना सुबह उठ के 4 बजे ना एक टांग पे खड़ा हो जाता था। तो मैं अपने बच्चे को ये कहानी बता दूं आज से, यानी मैंने ये खुद इन्वेंट की है। और लेकिन वो जी। ये मुमकिन है कि मेरा बच्चा अपने बच्चे को बताएगा, उसका बच्चा उसके बच्चे को आगे से बताएगा, तो ये मुमकिन है। लेकिन एनीवे फेयर इनफ कि असल में ये सिस्टम तो अच्छा नहीं है कि 200 साल बाद इकट्ठी की जा रही है। 250 साल जी, भजन वो 216 साल बाद इकट्ठी शुरू की और फिर 250 साल बाद मुरतब हो गई। इमाम मालिक लेकिन ने कर दी थी, इमाम मालिक इमाम 150 मालिक हिजरी। जी, उसमें सर्टिफ़िकेशन नहीं थी, उसमें कोई सनद नहीं थी, उसमें कोई मतवातर होने का कोई ज़िक्र नहीं था। और इमाम मालिक जो थे वो वाहिद अरबी कह लें कि मुहद्दिस थे या जो भी आप कह लें कंपाइलर थे। लेकिन उनकी तो मोअत्ता इमाम मालिक तो बहुत छोटी-सी नन्ही-सी किताब थी। वो भी उसमें ज्यादा हदीसें नहीं है। हाँ। नहीं है। और इन्होंने जो बनाई है वो तो 24,000 से ज़्यादा है और एक-एक हदीस जो है वो तो कुरान की एक-एक सूरत के बराबर है। वो तो इतने लंबे-लंबे किस्से हैं। हदीस का मतलब ही किस्सा है। यस यस। तो वो भजन वो एक अलग मसला है। उसके अलावा पता नहीं मेरे ज़हन में एक क्या बात आई थी मैं अब कहने लगा था वो बस निकल गई। अ, आप बता रहे थे ये मुसलमानों के ये पंगे, ये एरोगेंट बड़े हैं। आपको बड़ा लोगों से पसंद आता है, आप उनके पास जाते हैं, लोगों से बातें करते हैं। जी, जी, वो है लेकिन उसके अलावा भी भजन ये आपके जो है ना मेरा बस भजन आजकल दिमाग
बहुत चले मेरा मतलब भी मेरा भी इस वक़्त दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, 5 घंटे होने लगे हैं, मुझे बड़ी सख्त नींद आने लगी है। अच्छा, तो तो ठीक है। मुझे अच्छा भजन लगा आप आपसे बात करके। बहुत खुशी हुई भजन आपसे बहुत अच्छा, अरसे से ड्यू था। भजन बहुत शुक्रिया, चलें बहुत बहुत अच्छा लगा शुक्रिया आपसे यार। बात करके, तो थैंक यू फिर सर। इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट करेंगे आपसे। थैंक चलें यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अच्छा जी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।